हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलन एकेडमी। और आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 2 ऑफ द सर्कल। इसमें भी प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बार रिपीट हुए हैं और जिनके 2026 बोर्ड एग्जाम्स में आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, उन क्वेश्चंस को ही हम करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैव रेडियाई 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का कंसेप्ट तो आपको पता ही होगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हम उन सर्कल्स को कहते हैं जिनका सेंटर कॉमन होता है, जिनका एक ही सेंटर होता है। ठीक है, तो एक बड़ा है सर्कल हमारे पास, उसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक छोटा है जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। सो हमें नेम कर लेते हैं हम, ए बी इज द कॉर्ड फॉर द लार्जर सर्कल, और ये टच कर रही है लेट्स से पी पॉइंट पे हमारे छोटे सर्कल को। तो अगर टच कर रही है तो होगी टेंजेंट। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि ओपी परपेंडिकुलर है ए बी के। ठीक है, क्योंकि ओपी रेडियस है और ए बी क्या है? टेंजेंट है। इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री हो गया। अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गया तो इन ट्राइंगल ए ओ पी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हमारा हाइपोटेनस है, और बाकी बेस और परपेंडिकुलर किसी को भी ले सकते हैं हम। ट्रिग्नोमेट्री में स्पेसिफिक होता है अगर हमें एंगल गिवन हो। ठीक है, तो ये एपी स्क्वायर प्लस पीओ स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज एओ? एओ इज 10, 10 स्क्वायर इक्वल्स टू एपी स्क्वायर। हमें एपी निकालना है, आगे देखेंगे क्यों निकालना है। ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 100 होगा, और 6 का स्क्वायर 36 आके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास एपी स्क्वायर बचेगा, दिस इज 64, जिसका मतलब है एपी विल कम आउट टू बी 8 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब देखो, जो हमारा ओपी है, सिंस ओपी इज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल, इसलिए देयरफॉर जो P है इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि 9th क्लास में पढ़ा था हमने कि अगर किसी सर्कल में कोई कॉर्ड दी है और कॉर्ड के ऊपर अगर सेंटर ऑफ सर्कल से कोई हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो वो परपेंडिकुलर हमारे कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो हमारा कॉर्ड यहां पर भी बाइसेक्ट हो जाएगा। तो मतलब अगर एपी मुझे पता है तो एपी का डबल करूंगा, एबी आ जाएगा। देयरफॉर एबी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एपी, और एपी तो हमारे पास है, कितना है? 16 सेंटीमीटर। तो हमारा एपी भी आ गया, यही हमें चाहिए था। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो काफी दिनों के बाद मैंने पार्ट 2 अपलोड कर रहा हूं, बिकॉज इन क्वेश्चंस को लेके आने के लिए बड़ी रिसर्च करनी पड़ती है, बड़ा देखना पड़ता है। एक जगह पे नहीं पता चलता कि कौन कौन से सालों में, कौन कौन सी ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं, तो रिसर्च बहुत करनी पड़ती है। तकरीबन 4 से 5 दिन लगे मुझे। ठीक है, कुछ शॉर्ट्स भी मैंने डाले हैं, वो शॉर्ट्स भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उनको भी जरूर करना, और सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं वो आपको मिलती रहे। बहुत ही जल्दी मैं साइंस की भी सीरीज लेके आने वाला हूं, क्योंकि साइंस में भी काफी बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं, स्पेशली द चैप्टर्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, देन वी हैव कार्बन एंड कंपाउंड्स, देन वी हैव लाइट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो ये सभी चैप्टर्स जो हैं हम बड़े जल्दी कवर करने वाले हैं। प्लीज उनको भी फॉलो करना, उन वीडियोस को भी देखना, आपके एग्जाम की पूरी 100% तैयारी जो है इन वीडियो से हो जाएगी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है और कितनी बार आया है। 2009, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 22, 23 और 24 के क्वेश्चंस मैं हमेशा कहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्या गिवन है क्वेश्चन में? एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है। सो एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल को नाम दे देते हैं, नेमिंग कर देते हैं हम। ठीक है, टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, सर्कमस्क्राइब का मतलब बाहर से टच करती हैं सारी साइड्स क्वाड्रिलेटरल की सर्कल को। ठीक है, तो व्हाट वी नीड टू प्रूव इज AB प्लस CD इक्वल्स टू AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। मतलब ऑपोजिट साइड का सम क्या है? इक्वल है। बेसिकली व्हाट वी नीड टू प्रूव इज सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल, सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल। ऑलराइट, ये प्रूव करना है। इसके लिए हमारी प्रॉपर्टी लगेगी। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? देखो, हमें एक चीज पता है, सिंस टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, देयरफॉर, देखो अब नेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को नाम दे लेते हैं, ये P ले लेते हैं, ये Q ले लेते हैं, ये R ले लेते हैं, ये S ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल को देखोगे ना, तो वर्टिसेस आर वर्किंग लाइक एक्सटर्नल पॉइंट्स फॉर टू ईच टेंजेंट्स। तो ये A पॉइंट अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो AS और AP
इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स बन रही हैं, तो ये एपी और एएस इक्वल होंगे। सिमिलरली ये बी पॉइंट जो है हमारा एक्सटर्नल है, और बीपी और बीक्यू क्या होंगे हमारे, इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली सी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, तो सीक्यू और सीआर भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। एंड देयरफॉर डी भी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट की तरह काम करेगा, और यहां से हमारे पास डी आर और डीएस भी इक्वल हो जाएंगे। तो इन्हीं को लिखना है हमने, ठीक है। पर लिखना कैसे है वो देखो जरा, हमें इसको ध्यान में रखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है, ठीक है। हमारा यहाँ पर लेफ्ट साइड में ए बी प्लस सी डी बनना चाहिए, तो हम ए बी के सारे पार्ट, दोनों पार्ट्स, और सी डी के दोनों पार्ट्स लेफ्ट साइड में लेंगे, ठीक है। बाकी अपने राइट साइड में आ जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूं एपी को ए एस के इक्वल, एपी और ए एस को इक्वल। सिमिलरली मैंने एपी का दूसरा पार्ट कौन सा, बीपी ना, तो बीपी लूंगा। एबी का दूसरा पार्ट बीपी है, तो यहां से बीपी लिया अगर, तो बीपी किसके इक्वल है, बीक्यू के। एंड एबी के साथ कौन चाहिए मुझे, सीडी चाहिए, तो यहां से डीआर ले लो, यहां सीआर ले लो। सीआर किसके इक्वल है, बी क्यूसी के इक्वल है, ठीक है, सीक्यू के इक्वल है। एंड देन डीआर किसके इक्वल है, डीएस के, तो डीआर लेफ्ट में लूंगा, डीएस अपने आप राइट में आ जाएगा, ठीक है। अब इन सबको मैं ऐड कर देता हूं, एडिंग, एडिंग तो क्या होगा देखो, एपी प्लस बीपी क्या मिल जाएगा हमें, ए बी, यहां से सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर क्या मिल जाएगा, सी डी, ठीक है। यहां से देखो ए एस और डीएस, ए एस और डीएस मिलेंगे तो क्या बनेगा, ए एस और डीएस, ए डी बन जाएगा, प्लस बी क्यू और सी क्यू क्या बनेंगे देखो, बी क्यू और सी क्यू, ये हमारा बी सी बन जाएगा। यही प्रूफ करना था हमें। इसके साथ ये क्वेश्चन और आता है, उसको भी यही खत्म कर निपटा देते हैं, ठीक है। वो क्या क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि अगर कोई सर्कल को कोई पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब कर रहा है, किसी सर्कल को कोई पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब करता है अगर, तो प्रूफ करो कि ये पैरेललोग्राम क्या है, रोम्बस है। अब इसी एबीसीडी को हम अगर पैरेललोग्राम ले लेते हैं, है ना, इसको क्या ले लेते हैं हम, पैरेललोग्राम ले लेते हैं, तो ये वाले स्टेप्स तो सारे होंगे, ये सारे स्टेप्स आपको करने ही पड़ेंगे। तो सिंस एबीसीडी गिवन होगा कि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो ये साइड पूरी इस साइड की इक्वल होगी, देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी डी, ठीक है। सिमिलरली ये वाली साइड किसकी इक्वल होगी, ए डी और बीसी भी इक्वल होंगे, बी सी इक्वल्स टू ए डी। तो यहां से देखो वन से अगर ए बी और सी डी इक्वल है, दोनों को ए बी लिख देता हूं, देयरफॉर फ्रॉम वन ए बी प्लस ए बी लिख ले, ए बी प्लस ए बी इक्वल्स टू, यहां से दोनों को बीसी लिख लेते हैं, ए डी को भी बीसी लिख देता हूं क्योंकि इक्वल है, तो ये बीसी प्लस बीसी हो जाएगा, ठीक है। ट्वाइस ए बी इक्वल्स टू ट्वाइस बीसी। अब ये देखो ये क्या बन गया, हमारी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई, ए बी और बीसी इक्वल हो गया। तो रोम्बस की तो डेफिनेशन ये होती है क्या, कि अगर किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो तो उसको रोम्बस कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, रोम्बस। देयरफॉर एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, हेंस इट इज रोम्बस। तो ये हमारा क्वेश्चन यही कवर हो गया। ये देखो आगे क्वेश्चन आना था हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने कर लिया। ये भी कितनी बार आया है, 19 में, 20 में, 22, 23, 24, 25, लगातार ही आया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने अभी कवर किया है, इसको भी आप याद रखोगे, ठीक है। हमारा टाइम बचेगा इससे, और कंसेप्ट वही है, आपको यहीं से शुरू करना है, बिल्कुल यहीं से शुरू करना है, लेके यही करना है, ये सब कुछ करना ही पड़ेगा, ये सब कुछ करना पड़ेगा। बस यहां तक एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका, उसके बाद आपका क्वेश्चन यहीं से शुरू होता है कि एबीसीडी, क्योंकि पैरेललोग्राम है इसलिए एबीसीडी के इक्वल एडी बीसी के इक्वल, और ऐड करके यू आर गेटिंग दैट द पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल होगी, और अगर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो तो क्या होता है, वो रोम्बस होता है, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम नहीं छोड़ सकते। 24 में भी आ गया, 25 में भी आ गया, ठीक है, 24 और 25 दोनों में आ गया। थोड़ा सा इन दोनों सालों में या प्रीवियस ईयर्स में सिर्फ ये नंबर्स जो नेम्स है, नोटेशंस जो वर्टिसेस और जो पॉइंट्स दिए हैं हमें, सिर्फ उनके नाम बदले, ठीक है, बाकी क्वेश्चन सेम रहता है। तो क्वेश्चन क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई आर पैरेलल टेंजेंट्स, क्या है ये, पैरेलल टेंजेंट्स है, टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, अनदर टेंजेंट ए बी टचेस द सर्कल एट सी, ये अनदर टेंजेंट ए बी है जो सी पे टच कर रही है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, एक्स वाई को ए पे, और एक्स डैश वाई डैश एट बी, एक्स डैश वाई डैश को ये ए बी टेंजेंट कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। प्रूव दैट ए बी सबटेंड्स राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल, ए बी सबटेंड्स, ए बी कैसे सबटेंड करेगी राइट एंगल से सेंटर पे, ए बी के एंड पॉइंट्स को अगर सेंटर से ज्वाइन करोगे तो जो ओ पर एंगल बनेगा दैट विल बी 90 डिग्री, ये प्रूव करना है, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, इसमें छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है। तो इसको मैं नाम दे देता हूं, हमारे पास ऑलरेडी बी सी है, पी क्यू दे देते हैं नाम इसको, डायमीटर को, ठीक है, पी क्यू हम नाम दे देते हैं। तो देखो कैसे करेंगे इसको हम, तो क्या किया हमने, ज्वाइनिंग
POQ एंड OC। ठीक है, इससे क्या हो गया, हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स आ गए। ठीक है, मैं इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 नाम दे देता हूं। ठीक है, 1 2 3 4। तो देखो इन ट्राइंगल जो हमारा POA है, ट्राइंगल POA एंड यहां से COA ले लेते हैं। ठीक है, ये दो ट्राइंगल ले लेते हैं। देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है क्योंकि दोनों रेडियस है। ठीक है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है क्योंकि दोनों सेम एक्सटर्नल पॉइंट ए से टेंजेंट्स है, AP एंड AC, ये भी इक्वल। और ये साइड तो कॉमन होगी तीनों में, दोनों ट्राइंगल्स में, सॉरी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, S क्या है पहला, PO इक्वल्स टू CO, वाई रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, देन अगेन S है, AP इक्वल्स टू AC, ये क्यों है, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, देन वी हैव कॉमन साइड OA इक्वल्स टू OA। ठीक है, ये क्या है, ये है कॉमन। ठीक है, अगर कॉमन है तो देयरफॉर बाय ट्रिपल एस क्या हो गया भाई, बाय ट्रिपल एस ट्राइंगल AOP, यहां जो पहले लिखा था वही लिख लो, POA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COA। ठीक है, तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज व्हाट, बाय CPCT क्या हो जाएगा, बाय CPCT मैं एंगल 1 और 2 को इक्वल लिख सकता हूं। अगर लिख सकता हूं तो सिमिलरली मैं 3 और 4 को भी इक्वल प्रूव कर सकता हूं लेटर ऑन, सेम प्रोसेस से। अगर मैं ये ट्राइंगल 2 ले लूं तो मैं 3 और 4 को भी इक्वल कर सकता हूं, 3 और 4 को भी इक्वल कर सकता हूं। अब देखो जो एंगल हमें AOB 90 करना है, ए किसी और कलर से मार्क करते हैं इसको ताकि आपको समझ आए, A O और B ये चाहिए ना, इसके अंदर दो ही एंगल्स आते हैं, कौन कौन से, 2 एंड 3, तो मुझे 2 और 3 की जरूरत है। मतलब 1 को भी 2 लिखूंगा, 3 को 4 को मैं 3 लिखूंगा। पर कब लिखूंगा, कब जरूरत पड़ेगी इसकी, इसकी जरूरत पड़ेगी यहां पर देखो। तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि POQ इज डायमीटर, और डायमीटर क्या होती है, स्ट्रेट लाइन, विच इज स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक साइड पे सारे एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, देयरफॉर जो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 है ये कितना हो जाएगा, 180। कारण क्या है, स्ट्रेट एंगल, कारण क्या है, स्ट्रेट एंगल। तो यहां से मैं 1 नहीं चाहिए मुझे, 1 को 2 लिखूंगा, 4 को 3 लिखूंगा। सो 2 प्लस 2 प्लस 3 गिव्स यू 180 डिग्री। तो यहां से ट्वाइस 2 ट्वाइस 3, 2 कॉमन निकाल लेंगे, 180 डिग्री। तो यहां से क्या बचा, 2 से ये कटा, तो हमारे पास एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 90 डिग्री। दैट इज एंगल AOB हमारा क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ऑलराइट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी का है, आपको आना ही चाहिए वैसे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक बात है कि पता नहीं ये कोइंसिडेंस से क्या है, बच्चों की किस्मत खराब होती है, क्या होता है नॉर्मली जो चीजें बच्चे छोड़ के जाते हैं ना वही एग्जाम में आती है। पता नहीं टीचर्स को और एग्जामिनर को कैसे पता होता है कि ये बच्चे ने छोड़ना है और यही एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो छोड़ना कुछ भी नहीं इसलिए हमें। ठीक है, स्पेशली ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, कोई डिफिकल्ट लगेगा तब भी हमें करना है, नहीं लगेगा तब भी हमें करना ही है। इसमें सारे क्वेश्चंस वही हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम्स में आने की बहुत ज्यादा है। ठीक है, सो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the given figure, PB is a tangent. PB is a tangent to a circle with center O at B. तो यहां पर टेंजेंट एक ही दिख रही है मुझे, ये वाली, तो एट बी है, मतलब यहां पर P होगा और यहां पर क्या होगा, B। ठीक है, PB हमारी टेंजेंट है। AB इज कॉर्ड, यहां B आ गया तो ये कॉर्ड AB होगी। ठीक है, ऑफ द सर्कल ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, तो ये 5 सेंटीमीटर दूर है सेंटर से, तो ये हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ PB ऑफ द टेंजेंट इज 20 सेंटीमीटर, टेंजेंट की लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ OP, यहां सेंटर O है, OP की लेंथ फाइंड करनी है। तो क्या दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है कि मुझे यहां कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, मुझे OB को ज्वाइन करना पड़ेगा यहां पर। ठीक है, OB को ज्वाइन कर देते हैं, उसके बाद हमारा सवाल बड़े आराम से हो जाना चाहिए। ठीक है, जो देखो कैसे होगा। अब ये पॉइंट है ना, जो ये O से मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं, जो ये O से ये ड्रॉ हो रही है ना लाइन, ये वाली, इसको मैं OR ले लेता हूं। ठीक है, OR, लेट्स से OR है, ये R पॉइंट है। ठीक है, ये मेरे पास ये बेटा 90 डिग्री एंगल होगा क्योंकि ये रेडियस है। OB क्या है, रेडियस है, ये 90 डिग्री होगा। 20 है मेरे पास, मुझे OP निकालना है। अगर मुझे OB मिल जाए, अगर मुझे OB मिल जाए तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के OP निकाल लूंगा। अब OB के लिए हमें कौन सा ट्रायंगल यूज करना पड़ेगा, ये वाला। अब ये ट्रायंगल कैसे यूज करेंगे, ये 90 डिग्री तो दिया नहीं हमें, दिया है 90 डिग्री, कैसे, हमें क्या बताया है, OR इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर इज डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम O। किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है।
देयरफॉर ओ आर क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू ए बी हो गया। अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो हमें पता है कि सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर कॉर्ड पे ड्रॉ करेंगे तो कॉर्ड को वो बाइसेक्ट भी करेगा। दिस इंप्लाइज ओ आर ऑल्सो बाइसेक्ट्स ए बी, ए बी को बाइसेक्ट भी करेगा। ठीक है, रीजन लिख लो यहां पर क्या होगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, कॉर्ड को क्या करता है वो बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि बी आर इज हाफ ऑफ ए बी, सॉरी ए बी कितना था, ए बी था 24, मतलब 12 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया बी आर। अब ये मिल गया हमें बी आर कितना 12 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। तो राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड्स पता है, देयरफॉर इन ट्राइंगल आर ओ बी, आर ओ बी में पाइथागोरस थ्योरम लगा दी हमने, पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या मिलेगा, ओ बी स्क्वेयर इक्वल्स टू ओ आर स्क्वेयर प्लस आर बी स्क्वेयर। ठीक है, नाउ व्हाट इज ओ बी, ओ बी तो निकालना है, ओ बी निकालना है, ओ आर कितना है 5 सेंटीमीटर है, 5 का स्क्वायर हो गया, एंड आर बी कितना है 12, 12 का स्क्वायर हो गया, तो ये बन गया 25 प्लस 144 विच गिव्स यू 169, एंड व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 169, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। नाउ अगेन, नाउ OB is perpendicular to what PB, reason being tangent is perpendicular to radius। ठीक है, सो देयरफॉर ट्राइंगल इन ट्राइंगल कौन सा BOP अगेन बाय PGT पाइथागोरस थ्योरम, PGT पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या निकलेगा भाई, OP स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। नाउ व्हाट इज OP, OP तो निकालना है, ओबी कितना था हमारा, ओबी 13 आया था, 13 का स्क्वायर हो गया, और ये था 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बनेगा 169 प्लस 400, यहाँ 400 आएगा सॉरी। ठीक है, तो ये ओपी स्क्वायर क्या हो गया भाई, ये हो गया 569, क्या हो गया 569। तो मतलब यहां तो आ गई कैलकुलेशन, अंडर रूट 569 सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आप आंसर लिखोगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये सेंटीमीटर से हमारा आंसर आ जाएगा। तो करने का तरीका आपको बता देता हूं मैं, 569 यहां से पेयरिंग करके चलोगे, 2 से 2, यू नो दिस मेथड राइट, बिकॉज आई नो दिस मेथड सो यू मस्ट नो दिस मेथड, ये मेथड आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आता होगा तो बता देना कि लॉन्ग डिवीजन से आपको स्क्वायर रूट नहीं निकालना आता, तो हम अलग से एक शॉर्ट में इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देर आर मेनी टीचर्स यू नो टीचिंग ऑनलाइन, और बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं जिनके नाम बहुत बड़े बड़े हैं, बट देर इज वन थिंग दैट लैक्स अमंग देम, वो अपनी बिरादरी की रिस्पेक्ट नहीं करते। आई हैव सीन मेनी यू नो मेनी वीडियोज, मैंने रेफरेंस लिया है सबका, बिकॉज आई डोंट से कि आई एम ए टीचर, आई एम ए लर्नर ऑल्सो। ओके, आई एम ऑल्सो ए लर्नर, मैं भी सीख रहा हूं, मैं भी सीखता हूं, हर एक इंसान सारी जिंदगी सीखता ही है। तो इट इज नॉट गुड दैट कि हम किसी टीचर की ये कह दें कि ये उसको तो कुछ नहीं आता भाई, उस वो तो वैसे कराता है, बकवास कराता है, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीबडी हैज एम्पल नॉलेज टू इम्पार्ट ऑन यू, बट एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम एवरीवन। ठीक है, सो बच के रहना ऐसे लोगों से जो दूसरों की बुराई करके अपना करियर चमकाते हैं, स्टे अवे फ्रॉम दोस। ओके, नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन, if two tangents inclined at 60 degree are drawn to a circle of radius 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर रेडियस है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, और इनके बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री है भाई। ठीक है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, सो हम टेंजेंट्स को नाम दे देते हैं पी ए पी बी। ठीक है, पी ए एंड पी बी, तो हमें निकालना क्या है, हमें पी ए पी बी दोनों इक्वल है, बिकॉज सेम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक कंस्ट्रक्शन कर देता हूं, मैं पीओ को ज्वाइन कर देता हूं। ठीक है, अब यहां पर एक प्रॉपर्टी और है, जो पीओ है ना, पीओ बाइसेक्ट्स एंगल पी एंड एंगल ओ एज वेल। ठीक है, ये दोनों को बाइसेक्ट करेगी, देयरफॉर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, और ये 90 डिग्री तो है ही हमारे पास, देयरफॉर एंगल एपीओ, एपीओ कितना हो गया 30 डिग्री। अब देखो मुझे निकालना है इसके लिए, अब ट्रिग्नोमेट्री लगेगी यहां पर, ये 90 डिग्री क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल ऑलरेडी है, तो ये 30 डिग्री है अगर, तो इसके लिए एपी क्या होगा बेस होगा, और इसके सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर हमें दिया है, बेस हमें निकालना है, मतलब मैं टेंजेंट लगा सकता हूं, tan थीटा tan 30 लगा सकता हूं, तो इन ट्रायंगल एपीओ tan 30 क्या होगा भाई, tan 30 होगा परपेंडिकुलर मतलब ए ओ ओवर बेस मतलब एपी। नाउ व्हाट इज tan 30, tan 30 इज 1/√3, ए ओ क्या है 3 है, ये √3 है, सॉरी एपी तो निकालना है हमें। ठीक है, तो एपी क्या आ जाएगा
3√3 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 3√3 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। बस इतना ही क्वेश्चन था, 2024 में आ गया, मतलब इंपॉर्टेंट है, 12 के बाद याद आया, बीच में अलग अलग वैल्यू के साथ ये और भी जगह एमसीक्यूज में खास करके क्वेश्चन आता है। ठीक है, एमसीक्यूज में खास करके क्वेश्चन आता है क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये करके आए अभी हम, ठीक है, ये अभी करके आए हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ में, ये देखो सेकंड क्वेश्चन के साथ में, सॉरी। ठीक है, तो आई होप ये आता होगा। तो इससे अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको स्किप नहीं करना आपने, ठीक है। एंड मोर ओवर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, ठीक है, स्किप नहीं करना है। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन पे डिपेंड है, पीछे वाले क्वेश्चन पे, तो ये आपने करके देखना है, ठीक है। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो जरूर बना दूंगा, डायग्राम आपको खुद बनाना है, इसके लिए एक शॉर्ट जरूर डाल दूंगा मैं, ठीक है, शॉर्ट जरूर डाल दूंगा अगर आपको रेफरेंस लेना होगा तो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रूव दैट द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। अरे बड़ी गड़बड़ हो गई भाई मुझसे, इतनी बार हमने ये प्रॉपर्टी यूज कर ली, पर प्रूफ आया है हमारा सेकंड पार्ट में आके। बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम टेंजेंट्स को नाम दे देते हैं पी ए, पी बी, इसको ओ ले लेते हैं, ठीक है। इसको करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है एक्चुअली, ये थ्योरम है, ये एनसीईआरटी थ्योरम है, एनसीईआरटी थ्योरम है, सेकंड थ्योरम है 10.2, ठीक है। बड़ी इजी और बड़ी आराम से हो जाती है ये क्वेश्चन। हम आरएचएस यूज करेंगे। देखो हमें क्या क्या पता है, ये एंगल पता है हमें 90 डिग्री है, ये भी पता है हमें 90 डिग्री है, ठीक है। ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, ये कॉमन है, तो आर, एच और एस से ये क्राइटेरिया हमारा लग जाएगा कॉन्ग्रुएंसी का, जिससे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे और बाय सीपीसीटी टेंजेंट्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। सो हमें क्या पता है, हमें क्या पता है, देखो इन ट्रायंगल, हमने कंस्ट्रक्शन की है, पहले कंस्ट्रक्शन लिख लो। जॉइन, क्या ज्वाइन करेंगे, पीओ। तो इन ट्रायंगल एओपी एंड बीओपी क्या क्या पता है हमें, हमें आरएचएस लगा रहे हैं तो ऑर्डर में लिखेंगे। एंगल पी ए ओ इक्वल्स टू पी बी ओ इक्वल्स टू 90 डिग्री, रीजन बीइंग टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, ठीक है। एच, एच कौन है, कॉमन है भाई, पीओ इक्वल्स टू पीओ हाइपोटेनस है हमारा, दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेनस पीओ ही बनता है, तो ये इक्वल हो गया। एस कौन है, रेडियस, ए ओ इक्वल्स टू बी ओ, ये दोनों की दोनों ही रेडियस है सेम सर्कल की, देयरफॉर बाय ट्रिपल एस, सॉरी, आर एच एस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल एओपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीओपी। अगर हो गया तो ये एपी और बीपी इक्वल हो जाएंगे, देयरफॉर बाय सीपीसीटी एपी इक्वल्स टू बीपी। यही प्रूव करना था कि सेम एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाएंगी तो वो दोनों इक्वल होंगी, ठीक है, समझ लग गया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, आसान था बट इंपॉर्टेंट बहुत है क्वेश्चन, ठीक है, करना है जरूर हमें। Prove that the angles between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segments joining the point of contact at the center। देखो कहा क्या है इसने, कह रहा है कि अगर ये पॉइंट ऑफ हमें हमें P इज द एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, PA और PB टेंजेंट्स हैं, तो बोल रहा है ये प्रूफ करो कि ये जो एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स है, ठीक है, ये एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स है, और जो एंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करने से बना है, एंगल 2, ये दोनों सप्लीमेंट्री है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। बड़ा आसान है, देखो कैसे, ये 90 है, ये 90 है, पता ही हमें, ठीक है। सिंस PA is perpendicular to AO and PB is perpendicular to BO, reason being tangents perpendicular to radius होते हैं भाई, ठीक है। therefore इन इन क्वाड्रिलेटरल ले लो या 3 4 ले लो यार, इसको 3 4 लो, तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 क्या होगा, 360 होगा, कारण PAOB हमारा क्वाड्रिलेटरल है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स में जो हमारा सम ऑफ एंगल्स होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो एंगल 1 और 2 का सम तो पता नहीं हमें, 3 और 4 तो पता है, दिस इंप्लाइज एंगल 3 इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू 90 डिग्री, यहां से हमारे पास है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 90 इक्वल्स टू 360 डिग्री। 90 प्लस 90 कितना होता है, 90 प्लस 90 होता है 180 डिग्री होता है, तो ये 360 के इक्वल है। तो एंगल 1 प्लस 2, जब 180 जाके 360 में से माइनस होगा तो वी विल बी लेफ्ट विद 180 ओनली, हैंस प्रूव्ड। यही तो प्रूफ करना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, कह रहा है कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू द सर्कल विद सेंटर O, सेंटर O है। प्रूव दैट OP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड AB। अरे वाह क्या बात है, प्रूफ क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कौन, OP,
PO इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, मतलब ये दोनों को इक्वल भी करना है और ये एंगल 90 डिग्री भी करना है। देखो इस आसान है क्वेश्चन, ये आसान कैसे बता देता हूँ, ठीक है। आसान इसलिए कि इसको दो तरीके से कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, देखो अगर मेरे पास ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये वाला एंगल 3 ले लेता हूँ, ये एंगल 4 ले लेता हूँ, ठीक है। ये 5 ले लेते हैं, अभी 90 डिग्री नहीं मार्क करते, ये 5 ले लो और ये 6 ले लेते हैं, ठीक है। देखो कैसे करोगे। अभी हम एक प्रॉपर्टी करके आए कि जो लाइन एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करती है, सेंटर ऑफ सर्कल से, ठीक है, वो उस एंगल को बाइसेक्ट करती है जो एंगल दोनों टेंजेंट्स के बीच में बनता है। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल 1 और 2 इक्वल हो गए। एंगल 1 और 2 क्या हो गए, इक्वल। यहां पर ये टेंजेंट और ये टेंजेंट इक्वल, ठीक है। अगर ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल है तो अगर PAB ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल ले लूं, तो इसके ऑपोजिट बनता है एंगल 3, इसके ऑपोजिट बनता है एंगल 4। एंगल 3 और 4 भी इक्वल हो गए, एंगल 3 और 4 भी इक्वल हो गए। पहले हम प्रूव कर लेते हैं कि एंगल 3 और 4 कैसे इक्वल है, एंगल 1 और 2 कैसे इक्वल है, ठीक है। 3 और 4 को कैसे इक्वल करेंगे, देखो इन ट्राइंगल APB, AP इक्वल्स टू BP है, कारण टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। सो देयरफॉर जो हमारा एंगल 3 और 4 वो इक्वल हो जाएंगे। रीजन बीइंग एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। इसको 1 ले लो, ठीक है। दूसरी बात है कि एंगल 1 और 2 कैसे इक्वल है। एंगल 1 और 2 ऐसे इक्वल है कि आपको फिर से ट्राइंगल लेना पड़ेगा। कौन सा, इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल BPO, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम 1 और 2 को बाय CPCT प्रूव करेंगे। देखो पहले ये और ये इक्वल हो गए साइड्स, ठीक है। AP इक्वल्स टू BP, कारण ये ऊपर बताया मैंने आपको, ठीक है। ये रीजन आएगा यहाँ पर। उसके बाद हमारा PO कॉमन हो जाएगा इन दोनों ट्राइंगल्स में। मैं कौन कौन से ट्राइंगल्स ले रहा हूँ, 1 और 2 को इक्वल करना है पहले मैं ये ट्राइंगल ले रहा हूँ, ये वाला, उसके साथ ये वाला और ये वाला, ठीक है। AP और BPO, ठीक है। और इसके अलावा AO इक्वल्स टू BO होगा क्योंकि रेडियाई हैं दोनों सर्कल की, ठीक है। देयरफॉर बाय ट्रिपल S ट्राइंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BPO, ठीक है। देयरफॉर बाय CPCT क्या हो जाएगा, बाय CPCT एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं 2 ले लेता हूं। अब ले लेते हैं अगला ट्राइंगल। कौन सा लेना है ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल ACP एंड ट्राइंगल BCP। ACP और BCP में देखो क्या क्या इक्वल है। ACP में पहले तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो गया, फ्रॉम 2 लिखूंगा मैंने भी प्रूफ किया ना इसको, मैंने इसको भी यहां प्रूफ किया है, ठीक है। उसके बाद AP BP के इक्वल है, ठीक है। इसका रीजन फिर सेम आ जाएगा, ये रहा रीजन, AP BP के इक्वल, ठीक है। उसके बाद मैंने एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल प्रूफ कर दिया था, फ्रॉम वेयर इज इट, फ्रॉम 1, ठीक है, फ्रॉम 1। सो देयरफॉर बाय ASA क्राइटेरिया, ASA एंगल साइड एंगल, ट्राइंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCP। ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या कह सकते हैं, बाय CPCT में कह सकता हूं कि AC और BC इक्वल है, ठीक है। AC और BC इक्वल हो गया, विच इंप्लाइज PO बाई, अच्छा इकट्ठा लिख लेंगे, है ना। AC और BC इक्वल हो गया, AC और BC इक्वल मतलब ये मिड पॉइंट हो गया ना C। उसके अलावा एंड एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6, बट एंगल 5 और 6 का सम भी तो है। एंगल 5 प्लस एंगल 6 कितना है, 180 डिग्री। क्यों, स्ट्रेट एंगल है। क्या है, स्ट्रेट एंगल, या लीनियर पेयर भी लिख सकते हो इसको आप, लीनियर पेयर है हमारा ये, ठीक है। बट ये दोनों इक्वल हैं तो एंगल 5 लिख लेता हूं दोनों को ही मैं, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ट्वाइस एंगल 5 इज 180 डिग्री, जिसका मतलब ये कटा आ गया एंगल 5 इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखो भैया क्या बना, ये एंगल 90 डिग्री बन गया और ये साइड इसके इक्वल हो गई। इसका मतलब क्या है, ये परपेंडिकुलर हो गया, PO क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू AC, और PO ने ही बाइसेक्ट भी कर दिया AC को, ठीक है। सो देयरफॉर PO इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। स्पेस थोड़ी कम थी तो इसलिए छोटा लिख दिया मैंने, ठीक है। आई होप समझ आया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 3 नंबर में तो पक्का ही आ जाएगा, ठीक है। 3 नंबर के लिए तो पक्का ही है ये क्वेश्चन, ठीक है। 5 नंबर में भी दे सकते हैं इसको। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Prove that the tangents drawn at the end points of a chord of a circle makes equal angles with the chord। बोल क्या रहा है, बोल ये रहा है कि ये दो टेंजेंट्स है, लेट से मैं इसको AB ले लेता हूं, ये PQ ले लेता हूं। AB C पॉइंट पे कट कर रही है, सर्कल को टच कर रही है, और ये R पॉइंट पे ले लेते हैं, टच कर रहा है, ठीक है। बोल क्या रहा है कि अगर किसी कॉर्ड के एंड पॉइंट्स मतलब C और R पे
हम टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो जो एंगल टेंजेंट्स का कॉर्ड के साथ बनेगा, एंगल 1 एंड 2, ये इक्वल होगा। ये कह रहा है प्रूफ करने के लिए, ये कह रहा है प्रूफ करने के लिए। अब बड़ा आसान है प्रूफ करना। सेंटर ले लो पहले तो यहाँ पर, ठीक है, सेंटर से सी को भी ज्वाइन कर दो और सेंटर से आर को भी ज्वाइन कर दो, ठीक है, ओ आर। देखो कैसे होगा, ये एंगल में पता 90 डिग्री है, ठीक है, ये भी एंगल में पता 90 डिग्री है, ठीक है, बट ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है, दोनों को मैं एक्स एक्स ले लेता हूं। अब ये क्यों इक्वल होंगे देख लेते हैं। पहले तो हम ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन किसको किया है, सी ओ एंड आर ओ। देयरफॉर सी जो हमारा एंगल है, एंगल बी सी ओ इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू आर ओ के, दोनों ही 90, कारण टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, ठीक है, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस हो जाएंगे। मतलब इसका मतलब हो गया, अब ये एक बात होगी, ठीक है, ये एक बात होगी। अब अगली बात देखते हैं, ठीक है, हम अगली बात देखते हैं। इसको इक्वल लिख लो, इसको 3 और इसको 4 लिख लो बेटा, ठीक है, इसको 3 और 4 लिख लो। अब देखो ये और ये रेडियस है इन ट्राइंगल सी ओ आर, सी ओ इक्वल्स टू आर ओ, रीजन रेडियाई। इसका मतलब क्या होगा, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, दोनों को मैं एक्स लेट कर लेता हूं, ठीक है, कारण एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स अभी बताया आपको मैंने, ठीक है। तो देयरफॉर अब यहां से फ्रॉम वन मैं बीसीओ को क्यू आर ओ के तो इक्वल लिख ही रहा हूं, तो बीसीओ को मैं एंगल 1+3 लिख सकता हूं। ये देखो एंगल 1+3 है बीसीओ, और ये 2+4 है, 2+4, मुझे एंगल 1 और 2 को इक्वल करना है। 3 और 4 दोनों को मैंने एक्स लिया था, तो 1+x, 2+x, एक्स और एक्स कटे, हमें क्या मिला, एंगल 1 = 2। यही प्रूफ करना था हमें, यही तो प्रूव करना था, ठीक है, कि टेंजेंट और कॉर्ड्स के बीच में एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। 24 में भी आया, 25 में भी आया, 26 में भी आ सकता है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं ये, तो करके जाना छोड़ना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन है, टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू, टीपी एंड टीक्यू, दो टेंजेंट्स हैं टीपी एंड टीक्यू, ठीक है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी, सेंटर ऑफ सर्कल ओ है। प्रूफ करना है कि PTQ, ये वाला एंगल, लेट्स टेक इट एज 1, इज ट्वाइस ऑफ OPQ, सो दिस इज 2, लेट्स से, ठीक है। इसको मैं ले लेता हूं 3, इसको मैं ले लेता हूं 4, ठीक है। अब देखो कैसे प्रूफ करोगे, एनसीईआरटी एग्जांपल है बेटा, ये क्या है, एनसीईआरटी एग्जांपल है ये, ठीक है, और 2023 में भी आया है, 24 में भी आया, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल, पहले तो हम 3 और 4 को इक्वल प्रूव कर देते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल TPQ, हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा बेटा, ये मत मान के चलना ये क्वेश्चन में किया था तो अगलों में जरूरत नहीं है, हर जगह करना पड़ेगा, इसलिए मैं हर जगह कर रहा हूं। तो TPQ में एंगल 3 और 4 इक्वल है, रीजन बीइंग सिंस TP इज इक्वल्स टू TQ, TP और TQ इक्वल है, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। तो इसलिए ये टेंजेंट्स इक्वल हैं, टेंजेंट्स के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो गए, ये इक्वल है इसके, तो ये इसके ऑपोजिट एंगल, ये इसके ऑपोजिट एंगल, तो दोनों को मैं एक्स ले लेता हूं, ठीक है, दोनों को मैं क्या लेट कर लेता हूं, एक्स लेट करता हूं। नो इन ट्राइंगल सेम ट्राइंगल में ऑल्सो एंगल 1+3 प्लस एंगल 4, एंगल 1+3+4 इज 180 डिग्री, इसके लिए तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब एंगल 1 x+x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है, ठीक है, यहां से 2x इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल 1 कर देते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहां से हमारे पास इसको 1 रहने दो, ठीक है। नाउ इन, अब इन क्या, देखो अब जो टीपी है वो परपेंडिकुलर है, टीपी और पीओ परपेंडिकुलर है, देखो टीपी और पीओ परपेंडिकुलर है भाई, क्यों, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस होती है, बार 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 यही 2-3 थ्योरम्स है जो लग रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, एंगल टीपीओ इज 90 डिग्री, पर टीपीओ जो है वो 2 और 3 का सम है ना, 2 और 3 का सम है, 2 और 3 का सम है, 2 3 इक्वल्स टू 90, यहां से 2 तो ठीक है, ये x से 90 हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा x इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल 2, इसको सेकंड लो और फर्स्ट में फिल करो यूजिंग 2 in 1, 2 in 1 में यूज करोगे तो ट्वाइस 90 माइनस एंगल 2 है ना, x की जगह क्या फिल करोगे, 90 माइनस एंगल 2 ही फिल करोगे यहां पर, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल 1, इसको ओपन करो, 180 डिग्री माइनस ट्वाइस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस माइनस एंगल 1 होगा, 180 और 180 कटेंगे, माइनस ट्वाइस एंगल 2 माइनस एंगल 1, माइनस माइनस कट गए, तो एंगल 1 इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल 2, यही तो प्रूफ करना था। ये तो एंगल 1 है हमारा, ये एंगल 2 है हमारा, तो यही तो प्रूफ करना है, ठीक है। तो यही प्रूफ करना था, ये एनसीईआरटी एग्जांपल है, अच्छी एग्जांपल है, 2023 में 24 में आई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज टेंजेंट टू सर्कल, पी क्यू टेंजेंट एक ही दिख रही है मुझे, तो पी क्यू ले लेते हैं, टेंजेंट है टू द सर्कल
एट ओ, सेंटर्ड एट ओ, ओके सेंटर्ड है ओ पे, सही है। एंड बी ए क्यू इज 30, बी ए क्यू, बी ए क्यू कहां पर है भाई, शो दैट बी पी इक्वल्स टू बी क्यू, बी इसको लूंगा फिर मैं, ठीक है, ये होगा मेरा बी और ये हो जाएगा ए। सो क्या दिया हुआ है हमें, बी ए क्यू, ये 30 डिग्री दिया हुआ है हमें, कितना दिया है 30 डिग्री। तो बताना क्या है, पूछ क्या रहा है हमें, हमें पूछ रहा है प्रूव करने के लिए कह रहा है कि बीपी और बीक्यू को प्रूव करो कि ये इक्वल है। एक बार ट्राई करके देखो खुद, ठीक है, उसके बाद चेक करना मेरा सोल्यूशन। चलो देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन, ये ऐसे करेंगे हम कि हमारे पास देखो एक तो चीज है कि ए बी इज डायमीटर, ठीक है, हमारे पास ए बी क्या है, डायमीटर है। अगर ए बी डायमीटर है तो ये जो एंगल है, ये तो सेमी सर्कल के अंदर सबटेंड किया हुआ एंगल है सर्कल के ऊपर, तो ये 90 डिग्री होगा। दिस इंप्लाइज एंगल बी क्यू ए इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। अगर मैं इसको यहां ज्वाइन कर दूं, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये कितना हो गया, 30 हो गया। कैसे 30 हो गया, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक है। ऑल्सो सिंस जो हमने जो है हमारा ओ क्यू इज इक्वल्स टू ए ओ है, क्यों, दोनों रेडियाई है, ठीक है। देयरफॉर जो एंगल इसको मैं 1 दे देता हूं नाम, ठीक है, इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं, ये 4 है, ये हमारा 5 है। तो एंगल 1 जो है वो एंगल 30 के इक्वल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है, ये इक्वल हो जाएंगे। अब अगर ये 1 एंगल जो था ये 30 डिग्री है, ये पूरा 90 है, तो इसको मैं 6 एंगल ले लेता हूं, तो एंगल 1 प्लस 6 कितना था, यही एंगल 1 प्लस 6, एंगल 1 प्लस 6 कितना था, एंगल 1 प्लस 6 था हमारा 90 डिग्री, ठीक है। फ्रॉम वन एंगल 1 हमें पता है 30 है, ठीक है, तो एंगल 6 कितना आ जाएगा, एंगल 6 कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री आएगा, आएगा भाई। अब देखो बी ओ क्यू ट्रायंगल में, बी ओ क्यू में ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो मतलब 2 और एंगल 6 भी इक्वल होंगे। ऑल्सो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6, क्यों हो गया भाई, ये भी ये सेम ही रीजन है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। तो इसका मतलब एंगल 2 भी कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, एंगल 2 भी कितना हो गया, 60 डिग्री, ये 60 है। अब ये वाला एंगल देखो, ये पूरा 5 प्लस 6, एंगल 5 प्लस 6, ये 90 है कि नहीं, ये रेडियस है, ये है रेडियस और ये है टेंजेंट, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। ऑल्सो एंगल देखो भाई, एंगल आराम से देखो, एंगल जो हमारा पी क्यू ओ है वो 90 डिग्री है, टेंजेंट परपेंडिकुलर रेडियस, ठीक है। तो इसका मतलब एंगल 5 प्लस 6 कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब 6 तो हमें पता है कितना है, 60, इसको 2 लो, ठीक है। तो इसका मतलब एंगल 5 प्लस 60 इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, जिसका मतलब यहां से लिख लो रीजन क्या है, फ्रॉम 2, सो देयरफॉर एंगल 5 कितना आ गया, एंगल 5 आ गया 30 डिग्री। अब बड़ी खूबसूरत, बड़ी ही शानदार प्रॉपर्टी यूज होने वाली है। देखो ये ट्रायंगल देखो जरा, किसी और कलर से मार्क करेंगे इसको, ठीक है, कौन सा ले, ब्लू ले लेते हैं। ये ट्रायंगल देखो यहां से, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल देखो जरा, इस ट्रायंगल में ये एक्सटेंड करी हुई साइड है, ये एक्सटेंड करी हुई साइड है, तो इसके लिए फिर एंगल 2 क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया, और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। ऑल्सो जो एंगल 2 है वो एंगल 4 प्लस एंगल 5 के इक्वल है, कारण क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। सो अब इसमें से 5 तो पता है हमें, 2 भी पता है, 2 कितना है, 2 कहां निकाला, कहां निकाला, कहां निकाला, 2 किधर है, ये रहा 60, सो एंगल 2 60 था, ठीक है। एंगल 4 निकालना है, एंगल 5 30 निकाल के आए हैं अभी हम, तो एंगल 4 भी क्या हो गया 30 डिग्री। अब देखो देयरफॉर इन ट्रायंगल जो पी क्यू बी है उसमें एंगल 4 और 5 इक्वल हो गए। अभी तक हम यूज करके आ रहे हैं कि दो साइड्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, अब दो एंगल्स इक्वल हो गए तो इनके ऑपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल। सो दिस इंप्लाइज पी बी इक्वल्स टू क्यू बी। क्यों भाई, ये 4 के ऑपोजिट कौन सी साइड है, देखो जरा, ये 4 के ऑपोजिट कौन सी साइड बनती है, 4 के ऑपोजिट बनती है बी क्यू, 5 के ऑपोजिट बनती है पी बी। यहां पर क्या रीजन लिखते होगे, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, हैंस प्रूव्ड। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, 2024 में आया, तो एक साल छोड़ के तो आ ही सकता है। बार बार मैं कह रहा हूं, आप बोलोगे यार क्या बंदा है ये, 20-22 क्वेश्चन को कह देता है कि आ ही सकता है, आ ही सकता है, और यकीन करो एक ही चैप्टर में से अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखोगे आप हैरान होगे, आपका दिमाग चकरा जाएगा कि 20-20 22-22 क्वेश्चन एक ही साल में आए होते हैं। उसका रीजन क्या है, रीजन्स के हिसाब से, सेट्स के हिसाब से पूरे इंडिया में बहुत सारे
सेट्स होते हैं, अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, ठीक है। तो एक चैप्टर में से 20 22 25 क्वेश्चंस का आ जाना इज द नॉर्मल थिंग, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन ही वो लेके आया हूं जो किसी ना किसी सेट में आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। ओके, लेट्स मूव अहेड। देखो भाई क्या क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, लेट्स सी। In the given figure, tangents PQ and PR, PQ and PR, PQ और PR दो tangents हैं, are drawn to a circle such that angle RPQ, RPQ is 30 डिग्री, ये 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है। A chord RS is drawn parallel to the tangent PQ। एरो इस तरफ लगा लो, ठीक है, नाम के हिसाब से लगा लो। तो ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, ये पैरेलल है, तो आगे कैसे करेंगे सवाल ये देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप हमें निकालना क्या है, ये वाला एंगल निकालना है भाई, इसको मैं एक्स ही ले लेता हूं, ठीक है, इसको एक्स ही ले लेते हैं। इसको ज्वाइन कर दो पहले, तो ये रेडियस है जो, ठीक है, आर को ओ से और क्यू को भी ओ से ज्वाइन कर दो। ये जो एंगल है वन ले लेता हूं इसको मैं, ठीक है, वन है, और ये मेरा टू है, लेट से, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसको 1 2 ले लिया, 3 4 ले लो। इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर हमारा एंगल 1 + 2 + 3 + 4 कितना है, 360 डिग्री है, अभी प्रूफ करके आए थे हम। एंगल 1 का पता नहीं, एंगल 2 है 30, ठीक है, एंगल 3 है 90, एंगल 3 कितना है 90, एंगल 4 कितना है 90, कारण टेंजेंट्स है ना, टेंजेंट्स परपेंडिकुलर टू रेडियस, टेंजेंट रेडियस परपेंडिकुलर, टेंजेंट रेडियस परपेंडिकुलर, ठीक है। तो 360 के इक्वल है, तो यहाँ से बनेगा क्या, ये हो गया हमारा 180 माइनस हो गया 180 रह गया, 180 में 30 माइनस हुआ 150 रह गया, कितना रह गया 150। सो एंगल 1 कितना आया 150। बट अब देखो ध्यान से, एंगल सबटेंडेड जो होते हैं सेम सेगमेंट में वो तो होते हैं इक्वल, ठीक है, पर सेम कॉर्ड सेम सेगमेंट में जो एंगल सेंटर के ऊपर बनाती है उसका हाफ होता है सर्कल के ऊपर जो एंगल बनता है, ठीक है। बट एक्स है, इट इज हाफ ऑफ एंगल 1, ठीक है। रीजन बीइंग एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट सर्कल ऑन सर्कल is half of the angle at center, ठीक है। जो सेंटर पे एंगल बनता है उसका हाफ बनता है सर्कल के ऊपर सेम सेगमेंट में, सेम सेगमेंट में अगर बात करें, सेम साइड पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल्स टू हाफ ऑफ व्हाट 150 डिग्री, तो 75 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल हमारा कितना हो गया 75। दूसरा, अब देखो, अब देखो, इन ट्राइंगल ले रहे हैं हम, कौन सा, ये वन ले लेते हैं, ठीक है, सॉरी टू ले लेते हैं, वन तो लिया हुआ है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर ओनली, पी क्यू आर देखो ये वाला ट्राइंगल है सिर्फ, ये यहां से लिया, ये यहां से लिया और ये यहां से लिया। इस ट्राइंगल में एंगल 2 3 नहीं आएगा एंगल यहां पर, ठीक है, एंगल 3 नहीं आएगा। एंगल नाम ही दे देता हूं पी आर क्यू प्लस पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये कितने होंगे 180 डिग्री होगा। पर एंगल पी क्यू आर और पी आर क्यू ये इक्वल होंगे, कारण ये टेंजेंट्स है ना, दोनों इक्वल हैं, तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो मैं एंगल 3 और 4 को एक्स ले लेता हूं, ठीक है, यहां ले लेते हैं एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, मैं लिख देता हूं। लेट किया है हमने एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। रीजन क्या है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। तो एंगल 2 ट्वाइस एक्स 180 डिग्री आएगा। तो यहां से व्हाट इज एंगल 2, एंगल 2 30 डिग्री दिया हुआ है, एंगल 2 कितना है, यहां नहीं लिख रहे हम, एंगल 2 30 डिग्री है। 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 180, ये माइनस होगा 150, 150 होगा तो 150 होगा तो एक्स यहां से कितना आ जाएगा 75 डिग्री आ जाएगा। एक्स कितना आ जाएगा, ये हमने एक्स लिया है, ये इतना, सिर्फ इतना हमने क्या लिया है एक्स, ये तो 4 था ना, ये हमने एक्स लिया था, और यहाँ पर ये वाला एक्स लिया था हमने, ठीक है। तो ये एक्स आ गया कितना, इतना एंगल, इतना एंगल क्या आ गया एक्स आ गया। मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, अभी अभी के लिए इसको रब करता हूँ मैं, थोड़ा साफ हो जाएगा आपके लिए पता करना, ठीक है। अब ये वाला एंगल कितना आ गया, हमने लिया एक्स, और ये कितना आ गया 75 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, अगर ये पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे कि नहीं। बट एंगल एस आर क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू आर, ठीक है, कारण ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो देयरफॉर जो हमारा एस आर क्यू है वो भी 75 डिग्री हो गया। एंगल एस क्यू आर प्लस क्यू एस आर प्लस क्यू आर एस इज 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें से ये भी 75 ये भी 75,
दोनों 75 हैं अगर, प्लस 75 इक्वल्स टू 180 डिग्री, 75 प्लस 75 150, 150 जाके 180 में से माइनस होगा तो एस क्यू आर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ये हमारा आंसर है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये था हमारे ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन, एवरी कंसेप्ट वी हैव डन। ठीक है, इन क्वेश्चंस को देख लेना पार्ट 1 पार्ट 2 को, और इसके अलावा शॉर्ट्स में डाल रहा हूँ जो, उनको भी प्लीज देख लेना, गो थ्रू कर लेना। इन क्वेश्चंस के अलावा बहुत कम चांसेस है कि कोई और क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल आइकन दबाना है। एज आई सेड अर्लियर कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सीरीज ऑफ साइंस एज वेल, उसको भी करेंगे, कुछ डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं उनको भी करेंगे हम। ठीक है, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, भूलना मत, शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर किया करो कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।